नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ननंद और भाभी की अनकही रिश्तों के बारे में बताने वाली हूँ। एक छोटे से गांव में जहाँ खेतों की हरियाली और नदियों की लहरें जीवन का संगीत बुनती थी, वहाँ रहते थे मीरा और सुमन। मीरा एक चुलबुली हंसमुख ननंद थी, जिसकी हंसी गांव के कोने कोने में गूंजती थी। सुमन उसकी भाभी एक शांत और सौम्य स्वभाव की नवविवाहिता थी, जो शहर से इस गांव में नई नई आई थी। दोनों का रिश्ता शुरू में कुछ औपचारिक था, जैसे दो अनजान रास्ते जो एक दूसरे को समझने की कोशिश में हो। सुमन जब गांव आई तो उसे गांव की जिंदगी और रीति रिवाजों को अपनाने में वक्त लग रहा था। मीरा, जो अपने भाई रवि की दुलारी बहन थी, को लगता था कि सुमन शायद उसकी जगह ले रही थी। रवि, जो पहले अपनी छोटी बहन के साथ हर पल हंसता खेलता था, अब सुमन के साथ व्यस्त रहने लगा। मीरा के मन में एक अनजानी सी जलन थी, जो वह खुलकर कह नहीं पाती थी। एक दिन गांव में मेला लगा। मीरा ने उत्साह से सुमन को कहा, भाभी चलो मेले में, वहाँ झूले, चाट और ढेर सारी मस्ती होगी। सुमन, जो अभी भी गांव की भीड़ में असहज थी, ने हल्का सा मुस्कुराकर मना कर दिया। मीरा को बुरा लगा। उसे लगा कि सुमन को उसकी संगति पसंद नहीं। उस रात मीरा ने रवि से शिकायत की, भाई भाभी को मेरे साथ वक्त बिताना अच्छा नहीं लगता। रवि ने हंसते हुए कहा, अरे मीरा, उसे बस समय चाहिए, वो नई है यहाँ, तू तो उसका दोस्त बन। मीरा ने होठ सिकोड़े, लेकिन मन ही मन सोचने लगी, शायद वह सुमन को गलत समझ रही थी। एक दिन सुमन रसोई में खाना बना रही थी। मीरा वहां से गुजरी और देखा कि सुमन ने गलती से नमक की जगह चीनी डाल दी थी। मीरा को हंसी आ गई और उसने मजाक में कहा, भाभी ये सब्जी तो अब मिठाई बन जाएगी। सुमन पहले तो झेप गई, लेकिन फिर दोनों हंस पड़ी। उस हंसी ने जैसे उनके बीच की दीवार को थोड़ा सा तोड़ दिया। धीरे धीरे सुमन ने मीरा को अपनी जिंदगी के कुछ पल साझा किए। उसने बताया कि शहर में उसका एक छोटा भाई था, जो उसे बहुत याद आता था। मीरा को लगा कि सुमन भी उसी तरह अपने भाई को मिस करती थी, जैसे वह अपने भाई रवि को। उस पल में मीरा को सुमन में एक दोस्त दिखा। एक रात जब गांव में तेज बारिश हो रही थी, मीरा को बुखार चढ़ गया। सुमन रात भर जागकर उसकी देखभाल करती रही। उसने मीरा के माथे पर गीली पट्टियां रखी, उसे गर्म सूप पिलाया और पास बैठकर पुरानी कहानियां सुनाई। मीरा ने पहली बार सुमन के चेहरे पर ममता देखी। उस रात मीरा ने धीरे से कहा, भाभी तुम मेरी माँ जैसी हो। सुमन की आंखें छलक आई। उसने मीरा का हाथ थामकर कहा, और तू मेरी छोटी बहन जैसी है। उस पल में दोनों के बीच का सारा गलतफहमी का धुंध छट गया। समय बीतने के साथ मीरा और सुमन की जोड़ी गांव में मशहूर हो गई। मेले में दोनों साथ झूले झूलती, रसोई में एक दूसरे को चिढ़ाती और रात को छत पर बैठकर तारों को देखते हुए अपने सपनों की बातें करती। सुमन ने मीरा को पढ़ाई के लिए प्रेरित किया और मीरा ने सुमन को गांव की मस्ती सिखाई। एक दिन जब सुमन का भाई शहर से मिलने आया, तो मीरा ने उसे राखी बांधी और कहा, अब तुम मेरे भाई हो और भाभी मेरी बहन। उस पल में सुमन की आंखों में आंसुओं के साथ एक गहरी मुस्कान थी। मीरा और सुमन की कहानी एक साधारण ननंद भाभी के रिश्ते से शुरू हुई, लेकिन प्यार, समझ और विश्वास ने उसे एक गहरी दोस्ती में बदल दिया। यह कहानी सिखाती है कि हर रिश्ते को समय और प्यार की ज़रूरत होती है। अनजाने में बनी गलतफहमियां प्यार और बातचीत से दूर हो सकती है, और जो रिश्ता खून का नहीं होता, वो भी दिल से दिल तक का सफ़र तय कर सकता है। अंत में मीरा और सुमन ने साबित किया कि ननंद और भाभी का रिश्ता सिर्फ रस्मों का नहीं, बल्कि एक अनमोल दोस्ती का भी हो सकता है। तो दोस्तों, आज की यह कहानी कैसे लगी? अगर मेरी यह कहानी पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।